हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज है हमारा जनरल साइंस का टेस्ट नंबर 3। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में भी आपको हमारे दूसरे टेस्ट की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। तो आपसे आशा करते हैं कि आप ये टेस्ट लास्ट तक देखेंगे और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करेंगे कि आपने इस टेस्ट में कितना स्कोर किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो इस टेस्ट का पैटर्न आपको पता ही है कि पहले आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आपको 5 सेकंड्स मिलेंगे आंसर देने के लिए। आंसर बताने के बाद आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, जिससे आपको उस क्वेश्चन से बन सकने वाले दूसरे क्वेश्चंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? ए पाकिस्तान, बी जापान, सी डेनमार्क या डी नॉर्वे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी जापान। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जापान के पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम यानी कि परमाणु बम टाइप कोई भी प्रोग्राम जो है ना उनके पास नहीं है। इसका कारण जो है ना कि दूसरे विश्व युद्ध में जब 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे और उससे जापान में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। तो इस तबाही को देख के जापान ने आज तक कोई भी परमाणु कार्यक्रम अपने देश में स्टार्ट नहीं किया। तो जैसे आप जानते ही हैं कि जिस तन लगे सो ही जाने, तो इसीलिए जापान उसके विनाश के बारे में जानता है। तो इसीलिए उन्होंने कभी आज तक परमाणु बम बनाने की ट्राई नहीं की। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोपथलमिया रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए मस्तिष्क, बी फेफड़े, सी लीवर या डी आँख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी आँख। दोस्तों, जीरोपथलमिया रोग जो है ना इसे शुष्काष्टपाक के नाम से भी जाना जाता है और इस रोग में होता ये है कि इसमें आंखों का पानी सूख जाता है। तो आंखों का पानी सूखने से आंखों में सफ़ेद धब्बे दिखने लगते हैं। तो ये रोग होता कैसे है ये भी पता होना चाहिए कि ये रोग जो है ना ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के कृत्रिम शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए डायलिसिस, बी डिस्टिलेशन, सी हेमोलिसिस या डी ऑक्सोमोसिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए डायलिसिस। दोस्तों, हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया जो है ना वो किडनी द्वारा होती है। किडनी जो है वो रक्त को अपने आप शुद्ध करती रहती है हमारे शरीर में। जब ये किडनी किसी की खराब हो जाती है, मतलब ये काम करना बिल्कुल बंद कर देती है, तो उस टाइम जो ना रक्त को कृत्रिम रूप से शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। तो मेडिकल साइंस में इस चीज़ को डायलिसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। डायलिसिस के द्वारा जो रक्त को है ना कृत्रिम रूप से शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी यूरेनस या डी शनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी शनि। टाइटन जो है शनि का उपग्रह है और टाइटन ही शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह भी है और सबसे ज़्यादा उपग्रह 82 उपग्रह जो है ये शनि के पास हैं। और पहले ये संख्या जो थी ये 62 थी, परंतु अक्टूबर 2019 में शनि के 20 नए उपग्रह खोज लिए गए थे, जिससे ये संख्या बढ़कर 82 हो गई है। और इससे पहले बृहस्पति के सबसे ज़्यादा 67 उपग्रह थे और अब जो बृहस्पति है ना ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है? ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी बैरोमीटर या डी थर्मामीटर। जल्दी से सोचिए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है बी हाइग्रोमीटर। दोस्तों, हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी यंत्र से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। और बात करते हैं बाकी तीनों की भी। बाकी तीनों में हाइड्रोमीटर से द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व यानी कि डेंसिटी को मापा जाता है और बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है और थर्मामीटर का आपको पता ही है कि इससे ताप को मापा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सभी आपको समझ आ गए होंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी प्लीहा या डी लीवर। तो जल्दी से सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है सी प्लीहा यानी कि स्प्लीन। दोस्तों, मलेरिया जो है ये प्लीहा यानी कि तिल्ली को प्रभावित करता है और मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये रोग जो है ये मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है और इस मच्छर में ना प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी पाया जाता है।
जो मच्छर के काटने से मानव रक्त में फैल जाता है और मानव के शरीर में ये रोग हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने की वस्तुओं को संरक्षित रखने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ए साइट्रिक अम्ल, बी पोटाशियम क्लोराइड, सी सोडियम बेंजोएट या डी सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर है सी सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो है ना, ये खाने की वस्तुओं को संरक्षित रखता है और फलों के रस को भी सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का ही इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी बुद्धगुप्त या डी वराहमिहिर। दोस्तों, ये एक एग्ज़ाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बी ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे और ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है ना, ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। और इनकी एक किताब है, उसका नाम है ब्रह्म सिद्धांत। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग पृथ्वी से कैसा दिखेगा? ए सफ़ेद, बी काला, सी गहरा नीला या डी बैंगनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी काला। दोस्तों, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग जो है ना, ये काला प्रतीत होगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक किस अम्ल का प्रयोग करके दांतों को साफ करते हैं? ए फास्फोरिक एसिड, बी बेंजोइक अम्ल, सी फार्मिक अम्ल या डी साइनामिक अम्ल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए फास्फोरिक एसिड। दोस्तों, डेंटिस्ट दांतों को साफ करने के लिए फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं और फास्फोरिक एसिड का आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रयोग जंग लगी हुई वस्तुओं को साफ करने के लिए भी किया जाता है। तो इन दोनों में फास्फोरिक एसिड का प्रयोग होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान क्या होता है? ए 0, बी 7, सी 10 या डी 2। जल्दी से सोचिए। इसका राइट आंसर है बी 7। सोडियम क्लोराइड जो है ना, ये साधारण नमक को ही कहा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। और इसका जो पीएच मान है ये 7 होता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र है ना, ये है NaCl। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? ए 4 जुलाई, बी 25 सितंबर, सी 3 जनवरी या डी 25 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी 3 जनवरी। दोस्तों, पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर अंडाकार यानी कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। और जब पृथ्वी जो ये सूरज के सबसे ज़्यादा पास होती है ना, तो उसे उपसौर कहा जाता है। ठीक है, और उपसौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ये 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। और उपसौर का एक और फैक्ट याद रखना है कि उपसौर के दौरान सौर विकिरण जो है ना, ये पृथ्वी पर 7% अधिक पहुंचता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता ही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? ए 3 जनवरी, बी 4 जुलाई, सी 25 दिसंबर या डी 25 अप्रैल। इसका राइट आंसर है बी 4 जुलाई। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है तो उस अवस्था को हम अपसौर कहते हैं। वो उपसौर था, ये अपसौर है। और अपसौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। और इस दौरान पृथ्वी पर जो सौर विकिरण है ना, ये 7% कम प्राप्त होते हैं। उसमें ज़्यादा प्राप्त होते थे, इसमें कम प्राप्त होते हैं। आपको ये डिफरेंस भी याद रखना है। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए आयनीकरण, बी गैल्वेनाइजेशन, सी क्रोमीकरण या डी डिस्टिलेशन। इसका राइट आंसर है बी गैल्वेनाइजेशन। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया जो है ना, उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसे हिंदी में जस्तीकरण भी कहा जाता है।
और आपको एक और क्वेश्चन भी था कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो उसका जो राइट आंसर था वो था क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम मिलाने से लोहा जंग रहित बन जाता है, तो उसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन डी। दोस्तों, विटामिन डी जो है ना, ये सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। और इस विटामिन का जो रासायनिक नाम है ना, वो है कैल्शिफेरोल, आपको ध्यान में रखना है। और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, और ये विटामिन जो है ना, ये फास्फोरस और कैल्शियम से भरपूर होता है, इसीलिए ये दांतों और हड्डियों को सुदृढ़ बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारपारकर किस पशु की नस्ल का नाम है? ए गाय, बी भैंस, सी बकरी या डी गधा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए गाय। थारपारकर गाय की नस्ल का नाम है, और थारपारकर गाय भारत के राजस्थान में जोधपुर और जैसलमेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। और इस नस्ल की गाय की गिनती भारत की सर्वश्रेष्ठ दुधारू गायों में की जाती है, और राजस्थान के स्थानीय लोगों द्वारा इसे मलानी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और भारत की जो सर्वश्रेष्ठ दुधारू गाय है ना, वो है साहिवाल, आपको उसका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ए अक्टूबर नवंबर, बी जून जुलाई, सी मार्च अप्रैल या डी दिसंबर जनवरी? कई स्टूडेंट्स जो है ना, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। इसका राइट आंसर है बी जून जुलाई। जिन फसलों को बोते समय अधिक तापमान और अधिक नमी की आवश्यकता होती है ना, उन फसलों को खरीफ की फसलें कहा जाता है। और अरबी भाषा में खरीफ शब्द का मतलब होता है पतझड़, और जब ये फसल काटी जाती है ना अक्टूबर में, वो पतझड़ के मौसम में ही काटी जाती है। ठीक है, तो खरीफ की फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, कपास और जूट आदि। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी आप कंफ्यूज होते होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रब्बी की फसल कब बोई जाती है? ए जून जुलाई, बी अक्टूबर नवंबर, सी मार्च अप्रैल, डी दिसंबर जनवरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी अक्टूबर नवंबर। भारत में वे सभी फसलें जो सर्दी की ऋतु में बोई जाती हैं, उन्हें रब्बी की फसलें कहा जाता है। रब्बी की फसल को सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, और ये फसल चक्र जो है अक्टूबर के अंत से लेकर मार्च या अप्रैल तक होता है। रब्बी की फसलें हैं गेहूं, जौ, मेथी, चना, जीरा, सरसों, अलसी, चना, आलू, प्याज, गाजर और टमाटर आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु कौन सी है? ए जिंक, बी मैग्नीशियम, सी लोहा या डी इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन, और आयरन का जो रासायनिक नाम है वो है Fe, आपको ये ध्यान में रखना है। और इसका एटॉमिक नंबर है 26। और जिंक की बात कर लेते हैं, जिंक जो है ये इंसुलिन में पाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बिल्ली और शेर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ए 42, बी 40, सी 56 या डी 38? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी 38। बिल्ली और शेर में 38 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 19 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, और 42 गुणसूत्र जो हैं ये बंदर में होते हैं। और 40 की बात करें तो 40 गुणसूत्र चूहे में होते हैं। और मनुष्य का तो आपको पता ही होगा कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मेमोरी चेक का क्वेश्चन। ये हमारे जनरल साइंस टेस्ट नंबर 2 से लिया गया है। क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है? ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन या डी जापान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलेगा हमारे जनरल साइंस जीके टेस्ट नंबर 2 में। उसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप वो टेस्ट देख सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता है तो आप कमेंट में उसका आंसर बता सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये टेस्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और जिन फ्रेंड्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल सकें। आप सभी फ्रेंड्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने सजेशन और डाउट्स कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताया करें, ठीक है? तो उससे हमें अपने चैनल को और इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।